हूँ प्रोफेसर आनंद ज्ञानबटे और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, व्हाट इज़ एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ओके, तो मैं हूँ प्रोफेसर आनंद ज्ञानबटे और इस वीडियो में हम समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। ओके, तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो ये पहला वीडियो है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, तो इसलिए हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। ओके, एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक प्राइस का रेंज है। प्राइस रेंज मतलब आपको अगर दिमाग में ख्याल आएगा, अगर ये रेंज है तो इसमें लोअर, अपर और मिड, ओके, लोअर, अपर और मिड ऐसे तीन तरह के इसमें वैल्यूज़ होना चाहिए, सही है ना। तो ये फेयर वैल्यू गैप में एक एक्चुअल में प्राइस रेंज है। तो ये एक्चुअल में क्या है, आपको बहुत ही कम समय में और मैं बहुत ही आसानी से इसको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, बस आपको थोड़ा समय ध्यान देना है। ओके, ये देखिए, ये डायग्राम मैंने बनाई है, व्हाट इज़ एफजी, फेयर वैल्यू गैप इन ट्रेडिंग। तो जैसे कि कोई भी तीन कैंडल बन रहे हैं यहाँ पे, तीन ग्रीन कलर के कैंडल, एक, दो और तीन। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तीन कैंडल जो बन रहे हैं, एक, दो और तीन। तो इसमें एक कैंडलस्टिक का एक पैटर्न होता है, आपको याद होगा कि वो पैटर्न क्या है। ओके, बहुत दिन पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज़ बनाई थी, 5-6 साल पहले। ओके, तो उसमें एक पैटर्न आपने देखा होगा, 3 वाइट सोल्जर्स। ओके, 3 वाइट सोल्जर्स। तो 3 वाइट सोल्जर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न माना जाता है पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न में, और बिल्कुल इसी तरह से ये 3 ब्लैक सोल्जर्स है। ओके, तो तीन कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, एक, दो और तीन। और इसमें जो पहली कैंडल होगी इसका आपको हाई पॉइंट पकड़ना है, और जो तीसरी कैंडल होगी उसका लो पॉइंट पकड़ना है। तो यही आपको दिमाग में रखना है, पहली और तीसरी कैंडल। ओके, 1 एंड 3। ओके, तो इसका लो पॉइंट और इसका हाई पॉइंट। तो इसके बीच में जो भी आपका एरिया है उसको आपको फेयर वैल्यू गैप बोलना है, और बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोलना है। ओके, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और दूसरी तरफ क्या है, 3 ब्लैक सोल्जर्स जो है, मतलब तीन लाल कैंडल होने चाहिए, एक, दो और तीन, जहाँ से मार्केट गिरता है नीचे। तो ये जितना इस तरह से होगा उतना अच्छा होगा। तो इसका आपको पकड़ना है लो पॉइंट, ओके, और इसका पकड़ना है हाई पॉइंट। बस यही है और कुछ भी नहीं है फेयर वैल्यू गैप का मतलब। ओके, बाकी बाकी इंटरनेट पे बहुत सारा वीडियोस है, आपको पता होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो बस तीन कैंडल के कैंडलस्टिक आपको ढूंढनी है, एक, दो, तीन, और ये एक, दो, तीन। तो इसके आगे क्या करना है, ओके, फेयर वैल्यू गैप पता चल गया, इसके आगे करना क्या है, क्या आपको पता है? ओके, आपको पता है क्या इसके बारे में? ओके, तो अगर नहीं है पता तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन जिन लोगों को पता है क्या करना है लेकिन फेयर वैल्यू गैप क्या है वो समझ में नहीं आता, आई होप मैंने उनका ये डाउट क्लियर किया है। ओके, अगर आपका डाउट मैंने क्लियर किया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। ओके, तो इसे पहचानेंगे कैसे, एक्चुअल में मैंने अभी आपको दिखाया। तो चलिए चार्ट में चलेंगे और इसको पहचानना सीखते हैं। ओके, पहचानना सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए हम चार्ट में चलने वाले हैं। चार्ट में चलने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के साइट पर। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का साइट है। ओके, तो एक्चुअल में मैं टाइम फ्रेम पे ढूंढ रहा था कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे, तो मुझे एक यहाँ पे मिला है। ओके, तो इसमें इमेज में जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके, इस एरिया में देखिए तीन कैंडल दिख रहे हैं, एक, दो, तीन। ओके, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, मैंने बोला था पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो। ओके, तीसरी कैंडल का लो। तो इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है एक गैप। इसको पकड़ के आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर बहुत ही आराम से करना होता है ये काम। अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। ओके, इस एरिया में मार्केट अभी आया नहीं है। ओके,
तो ये एक फेयर वैल्यू गैप हो गया, और ये कौन सा है, बुलिश है। ऐसे आपको ढूंढना है, 3 कैंडल आपको देखना है। ओके, 3 हो 4 हो, कभी कभी 4 आए तो क्या करेंगे, 5 आए तो क्या करेंगे, ऐसा भी होता है ना क्वेश्चन दिमाग में। ओके, तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको 3 कैंडलस्टिक का पहचानना आना चाहिए। तो ये एक मिल गया, अभी बेरिश का ढूंढते हैं। ओके, ये देखिए 1 2 और 3, ये दिख रहा है आपको 1 2 3। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ध्यान से देखना, ये एकदम परफेक्ट है। ओके, 1 2 और 3। तो इसको अभी एक रेक्टेंगल लेंगे, इसका लो पकड़ेंगे पहले कैंडल का, और दूसरे कैंडल का हाई पकड़ेंगे। ओके, तो ऐसे आगे आगे ड्रॉ करते करते जाएंगे हम। ठीक है, तो जब ये खुद निकालेंगे ना आप जब इसको खुद निकालेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, वैसे ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो अलग अलग टाइप के हैं। फेयर वैल्यू गैप भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 कैंडल का, 2 कैंडल का, 5 कैंडल का, तो वो समझ में नहीं आएगा आपको। आप पहले इसको ट्राई करिए। ओके, तो ये कौन सा मिल गया हमें, ये बुलिश है या बेरिश, ये बुलिश है या बेरिश, तो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो इसको तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया है। ओके, एक्चुअल में देखा जाए तो इसको तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया है। ओके, तो इसके ट्रेडिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, फिबोनाची भी इसमें यूज़ होता है। ओके, अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है। बस मेरा मकसद ये था कि फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपको सिखाना। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, वैसे आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, गोल्ड का उठाओ, उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जितने गैप आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए वो बेटर होगा। ओके, और मैं रेकमेंड करता हूँ डेली कैंडल को पकड़ो। ओके, अभी देखो यहाँ पे बन चुका है फेयर वैल्यू गैप डे कैंडल का, तो ये बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अभी नया नया बना है। ओके, ये नया नया बना है, तो ये इम्बैलेंस हो गया। तो ये भी इम्बैलेंस क्या है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करिए कि कौन कौन से पॉइंट पर हम वीडियो बनाए हैं। ओके, कौन कौन से पॉइंट पर हम वीडियो बनाए। तो ये देखिए यहाँ से इम्बैलेंस हो गया, और इसके साथ में एक और नया गैप भी क्रिएट हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही अलग लेवल का कंसेप्ट है, जल्दी से समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। ये देखिए, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो दोनों भी बुलिश ही है, जो भी हमने ड्रॉ किया वो क्या है, दोनों बुलिश ही है। ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करके जाओ, और कमेंट में ज़रूर लिखो कि आपको ये समझा या नहीं। ओके, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बना जाए हम कमेंट में बताइए, मैं आगे का टॉपिक यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।